ओम शांति। एक यहूदी सन्यासी एक रात एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में वो संत देखता है, दूर किसी एक राजधानी में एक पुल है और उस पुल के नीचे एक सिपाही पहरा दे रहा है और वहां एक झाड़ है और झाड़ के नीचे अथाह खजाना गड़ा हुआ है और एक आवाज उससे कहती है कि जा, यहां क्या कर रहा है? तेरा परिवार भूखों मर रहा है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, तू वहां जा, उस खजाने को ले ले। वो सुबह उठता है और सोचता है ये क्या था, और अपने मन को अपने तत्वज्ञान से समझाता है कि ये तो स्वप्न था और स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं, और वो उसे टाल देता है, छोड़ देता है। दूसरी रात फिर सोता है और फिर से एक स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में दिखता है एक राजधानी है और वहां एक पुल है और पुल के नीचे एक सिपाही है और वहां एक झाड़ है और झाड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है और एक आवाज उससे कह रही है, उठ, इस बार मत चूकना, बार बार मैं नहीं आऊंगा चेतावनी देने, उठ, जा, उस खजाने को ले ले। वो उठता है, सोचता है एक ही स्वप्न दो बार और वैसा के वैसा, शायद सत्य हो, परंतु फिर तर्क बुद्धि कहती है कि स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं और वो छोड़ देता है। तीसरी रात फिर सोता है और फिर से एक स्वप्न दिखता है और स्वप्न में दिखता है एक राजधानी है और वहां एक पुल है और पुल के नीचे एक सिपाही है और एक आवाज कह रही है कि वहां एक झाड़ है, जा उसके पास और उस झाड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। अब रोकना मुश्किल हो जाता है। एक ही स्वप्न 3 रात लगातार, हो ना हो जरूर कुछ रहस्य है, जरूर कुछ सत्य है। और वो सोचता है क्यों ना वहां जाकर देखूं, और हजारों मील की यात्रा कर कर वो उस राजधानी में पहुंचता है और क्या, तो वैसा ही पुल दिखाई देता है जो स्वप्न में देखा था। और नजदीक जाता है और देखता है कि उस पुल के नीचे वही झाड़ है जो स्वप्न में देखा था, परंतु वहां एक व्यक्ति ध्यान से देखता है तो पाता है ये वही सिपाही है जो स्वप्न में देखा था। पर अब प्रश्न ये है कि उस झाड़ तक पहुंचे कैसे? अगर जाता हूं तो ये सिपाही पूछेगा तुम कौन हो, क्या करने आए हो, अपरिचित मालूम होते हो। फिर भी बड़ी युक्ति से उस झाड़ के पास जाता है और वहां चक्कर लगाता है। फिर भी वो सिपाही उसे देख लेता है, कहता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, संदिग्ध मालूम होते हो। वो वीर जिसका नाम था मजीद, वो मजीद सोचता है अब क्या करूं, छिपाऊं या सत्य बोल दूं? अंतर विवेक कहता है सत्य बोल दे। और वो उसको कहता है कि मैं तो एक फकीर हूं और 3 रात मैंने लगातार एक ही स्वप्न देखा, इसी राजधानी को देखा। राजधानी का नाम था वारसा, इसी वारसा देखा, इसी राजधानी को देखा और यही पुल देखा और यही झाड़ देखा और यही तुमको भी देखा। और मैं कहता हूं कि इस झाड़ के नीचे जरूर कुछ खजाना गड़ा है। तो वो सिपाही हंसने लगता है
और कहता है कितना मूर्ख हो तुमने स्वप्न देख लिया और आ गए। मैं भी 3 रात से स्वप्न देख रहा हूं और मैंने देखा है दूर एक गांव है और उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है मजीद, यही व्यक्ति, और उसका एक घर है और बहुत गरीब है और उसका एक चूल्हा है और चूल्हे के बाजू में ही खजाना गड़ा हुआ है। मैंने ये स्वप्न देखा। अब मैं कहां घूमते फिरूं उस गांव को, क्रोका नाम का वो गांव, कहां उस क्रोका गांव को ढूंढते फिरूं, और मिल भी जाए वो गांव तो पता नहीं मजीद नाम के कितने लोग हो वहां पर, और फिर उसके घर में उसके चूल्हे के पास में कैसे पहुंचूं खजाना खोदने के लिए। उस सिपाही ने कहा भूलो ये सब बातें, ये स्वप्न की बातें, स्वप्न तो आते और स्वप्न तो जाते हैं। और वो मजीद संत होश में आता है और तुरंत वहां से रवाना होता है, अपने घर पहुंचता है, अपने चूल्हे के पास पहुंचता है, वहां पर खोदता है तो खजाना वही गड़ा होता है। जो खजाना उसी के घर में गड़ा था वो स्वप्न में देखता है कहीं और गड़ा है, और जो व्यक्ति कहीं और है वो ये देख रहा है वो कहीं और गड़ा हुआ है। और यही मनुष्य मन की स्थिति है। जिस स्थिति में हम हैं और जिस परिस्थिति में हम हैं, हमें हमेशा यही लगता है कि दूसरा स्थान, दूसरा सेवा केंद्र, दूसरी निमित्त आत्मा, दूसरी सेवा हमारी सेवा से अधिक अच्छी है। जो खजाना हमारे ही अंदर है हम उसी की तलाश बाहर करते हैं। सब कुछ भीतर ही समाया है, परंतु मन है कि भागता है, मन है कि देखता है बाहर, मन है कि पाना चाहता है जो है नहीं, और जो किसी के पास है दूसरे का पुरुषार्थ हमारे पुरुषार्थ से हमेशा अच्छा ही दिखता है। परंतु क्या वास्तविक आंखें जो देख रही है वही सत्य है? कहीं भ्रम में तो नहीं जी रहे? जिस परिस्थिति में हम हैं हमेशा ऐसा ही लगता है कि दूसरे अच्छी परिस्थिति में है, अच्छे स्थान पर है, अच्छी सेवाएं कर रहे, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, हम नहीं कर पा रहे, और इसी कारण दुख है और इसी कारण जीवन में उदासी है, और यही एक सबसे बड़ी भूल है। सुबह का वरदान, तुम्हें सत्य बाप मिला, सत्य प्राप्ति मिली, सत्य ज्ञान, सत्य गुण, सत्य शक्ति, सब कुछ सत्य मिला, पर अपने भीतर के सत्य को छोड़ चेतना बाहर ढूंढती है जहां वो है ही नहीं, और इसी भ्रम में जीती है कि हम दुखी है, हम उदास है, और इसी चिंतन में समय बिताती है कि अब तक का ये जो पुरुषार्थी जीवन है, अब तक का ये जो ब्राह्मण जीवन है, उसमें हमने वो सब नहीं किया जो करना चाहिए था। ये आत्मज्ञान, ये अनुभूति एक रीति से अच्छी है, परंतु दुखी भी किए हुए हैं, क्योंकि इसी पश्चाताप से बाहर नहीं निकल पा रहे कि ब्राह्मण बनने के बाद हमसे इतनी सारी गलतियां हो गई। ढेर सारे लोग पत्र लिखते हैं, बताते हैं कि ऐसी गलतियां हमने की है जो बताई नहीं जा सकती। और कल की मुरली सबने सुनी थी ना? भारी तो नहीं हो गया था दिमाग? भगवान भी ऐसा प्रलयंकारी रुद्र और रौद्र रूप धारण करता है बीच बीच में। ऐसा लगता है कब ये दिन बीत जाए और कोई अच्छी सी मुरली आ जाए, सेवा वाली, मीठे बच्चे वाली। बाप के दिल में क्या है और बच्चों के दिल में क्या है वाली।
सुबह की साकार मुरली में एक सुंदर वहां वाक्य था, बीती को बीती करो, बीती को चितवो नहीं। जो भूल हो गई है उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपनी भूलों का ही चिंतन नहीं करते बैठो। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हें अपना समय पश्चाताप में भी वेस्ट नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई। जो हो गया उसे तो कोई भी वापस नहीं ला सकता, रोक सकता, पलट सकता, बदल सकता, भगवान भी नहीं। जो हो गया वो हो गया, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो एक ब्राह्मणात्मा लक्ष्य है अभूल बनने का, परंतु कुछ न कुछ भूले करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। एक अव्यक्त वाणी है 1978 की, जिसमें बाबा ने कहा है 3P को अपना धर्म या रीति रस्म नहीं बना के रखना। एक पाप करना, फिर P पश्चाताप करना, तीसरा P पार्डन माफी मांगना। बार बार पाप करना, बार बार पश्चाताप करना, बार बार खत लिखना और बाबा से माफी मांगना, इनको ब्राह्मण जीवन का रीति रस्म, ब्राह्मण जीवन का धर्म नहीं बना देना। तो भूल के दो अर्थ है। एक भूल अर्थात भूलना, विस्मृति, भूलने की क्रिया, और दूसरा भूल का अर्थ है गलती, मिस्टेक, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक। तो ऐसे ये भूल के दो अर्थ, और ब्राह्मण जीवन में की हुई एक एक भूल एक चक्रव्यूह की तरह है। चक्रव्यूह एक भूल भुलैया की तरह है। भूल भुलैया अर्थात वो भवन जिसमें प्रवेश तो किया जाता है परंतु निकलना बहुत मुश्किल है। भूल भी एक भवन है जिसमें एक बार घुस गए तो निकलना बहुत 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 मुश्किल है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी भूल भुलैया की। कहीं हम भी तो वो नहीं कि जो ऐसी ही किसी भूल की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, राह ढूंढ रहे हैं, सुबह अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, पढ़ रहे, दिन भर सेवाएं कर रहे, परंतु वो भूल का भूल भुलैया ऐसा है कि जिससे निकल नहीं पा रहे। बाहर से सब कुछ ठीक है, चेहरा हर्षित है, परंतु अंदर पता नहीं अज्ञात सा दुख है। तो ऐसे हम 8 प्रकार के भूल भुलैया इस ब्राह्मण जीवन के उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला इम्प्रेशन, सबसे पहला इम्प्रेशन, जिस पर सारी मुरली थी कल की, उसके 3 अर्थ है। प्रभावित होना, प्रभावित करना, या किसी के प्रभाव को कम करना। सबसे पहला भूल भुलैया है इम्प्रेशन का। सभी ने कल की मुरली सुनी थी। बाबा से कहते हैं, बाबा ये अपवित्रता नहीं है, ये महानता है। किसी का ज्ञान अच्छा लगता है, गुण अच्छा लगता है, शक्ति मिलती है, स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, अपने आप को चलाते हैं, आकर्षित होते हैं किसकी तरफ, प्रभावित होते हैं किससे, किसी के गुण से, किसी के विशेषता से, किसी के स्वभाव से, किसी के व्यक्तित्व से। जगदीश भाई जी ने लिखा है, ब्रह्मा कुमारी अर्थात पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है, किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं है, परंतु ब्राह्मण आत्मा यदि किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाए, दूसरे ब्राह्मण आत्मा से प्रभावित हो जाए, उसके प्रभाव में जिए, यदि बाप के प्रभाव से निकलते हो तभी दूसरी आत्मा के प्रभाव में आते हो, तो सबसे बड़ा भूल भुलैया तो प्रभाव का है। किसी के गुण ही अच्छे लग गए, गुण तो अच्छे लगे, पर ये भूल गए दाता कौन है, देने वाला कौन है। बीज को छोड़ दिया और डालियों को पकड़कर झूल रहे तो गिरोगे नीचे।
प्रभावित होना अर्थात कामना। और कामना की क्या परिभाषा थी कल की मुरली में? काम का अंश है। कामना अर्थात मृग तृष्णा है, कामना अर्थात धोखा खाना है, कामना अर्थात दुख उठाना है, किसी भी देहधारी के प्रभाव में आ जाना, किसी भी देहधारी की तरफ आसक्ति, लगाव, आकर्षण, उसी को सब कुछ समझते जाना, जीवन के सुख उसमें प्राप्त होना, जीवन की बातें उससे शेयर करना, किसी के प्रभाव में चलना, कामना है। ये काम का अंश है। सोचो, समझो और संभालो। क्या वाक्य थे बाबा के कल? सोचो, समझो और संभालो। एक एक शब्द कल की मुरली का अमृत की तरह था। एक एक वाक्य कल की मुरली में जो चला व्यक्तवाणी में, एक बार पढ़ने का नहीं था, समाने का था। वो मुरली कोई एक दिन की मुरली नहीं थी, पवित्रता पर चली हुई सर्वश्रेष्ठ मुरलियों में एक मुरली वो थी जो कल चली। भगवान भी ऐसा रुद्र रूप धारण करता है। 12/4/84 की मुरली। यदि लौकिक भाई बहन की भी आपस में विकारी दृष्टि जाती है तो क्या कहा जाता है उनको? कुल कलंकित। यहां इस ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, यहां यदि विकारी दृष्टि और व्यर्थ दृष्टि जाती है तो जन्म जन्म के लिए कुल कलंकित कहे जाएंगे। जमगत जमदूत जैसे चिपक जाते हैं, वैसे जमदूत जन्म जन्म के लिए चिपक जाएंगे। वहां ज्ञान में एक का एक गुना है, यहां एक का 100 गुना पदम गुना दंड। बाप तुम्हें बाप के रूप में नहीं मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? धर्मराज के रूप में मिलेगा। कड़ी सजा होगी। इसमें ताली नहीं बजानी है, आत्मनिरीक्षण करने की घड़ी है, ताली बजाने की नहीं। स्वयं पर कड़ी नजर रखो। क्या कहा कल? स्वयं पर कड़ी नजर रखो। ये विकर्म नहीं, ये महाविकर्म है। ये पाप नहीं, ये महापाप है। बाप को चलाते, निमित्त आत्माओं को चलाते, स्वयं को चलाते, किसी के प्रभाव में आकर, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, इसका ये गुण बहुत अच्छा है, ये बोलता अच्छा है, इसका चिंतन बहुत अच्छा है, ये भी बंधन है। इसकी सेवाएं बहुत अच्छी है, ये बहन मुरली बहुत अच्छी चलाती है। किसी के भी प्रभाव में आना अर्थात बाप के प्रभाव से निकल जाना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम्हें प्यार से सेवा करनी है, पहली बात। और दूसरी, किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है। सेवा तो करनी है प्यार से, परंतु किसी देहधारी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है। नाम तो प्यार, अंदर से विकार। इसलिए आत्माओं के प्रभाव से बाहर निकलना है। और क्या पाया आत्माओं से? दुख, दर्द, उदासी। और क्या पाया आत्माओं से? इतनी अपेक्षाएं रखी, क्या मिला उनसे? कुछ भी नहीं। फिर उनके पीछे क्यों पड़ रहे? क्यों ये पागलपन फिर। तो सबसे पहला तो ये भूल भुलैया है इंप्रेशन का, किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी से प्रभावित हो जाना, किसी की तरफ आकर्षित हो जाना और फिर उसी का चिंतन करना और उसी से दोस्ती करने का विचार आना। आत्मा धीरे धीरे बीज से दूर होती जाएगी और कब फंस जाएगी और वो कब मैत्री किस विकराल रूप को धारण कर लेगी, बता नहीं सकते। या तो बाप रहेगा या तो दो एक साथ नहीं रह सकते, बाप या बाप।
काम या राम एक ही रहेगा। तो सबसे पहला भूल भुलैया इम्प्रेशन का, उसमें सबसे पहली बात किसी के इम्प्रेशन में आ जाना। दूसरी बात किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाना। सारा पुरुषार्थ उसी नाम मान शान के लिए कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें, ये दिखाए कि हमारी ये सेवाएं है, ये दिखाए कि हम ऐसे योगी है, हम ऐसे तपस्वी है, हम ये साधना करते हैं, ये तपस्या करते हैं, ऐसी सेवाएं करते हैं। इम्प्रेस करना, दिखावा करना, एग्जीबिशन करना। आज सुबह की साकार मुरली, बाप इस तन में कैसे आए? गुप्त रीति से आए, कोई तिथि तारीख भी नहीं है। जैसे वो गुप्त है, तुम भी गुप्त रहो। क्यों ये दिखावा, और क्यों ये आडंबर, और क्यों ये दंभ? हमें बार बार मम्मा की वो बात याद आती है। 1.5 मास मम्मा सेवा कर आई बैंगलोर से, और इतनी सारी सेवाएं की। मम्मा से पूछा, मम्मा सेवाएं कैसी थी? मम्मा ने एक ही शब्द में उत्तर दिया, अच्छी थी, फुल स्टॉप। ये उत्तर बहुत अच्छा है, अच्छी थी। कोई पूछे क्या सेवाएं की और कैसी थी सेवाएं, तो क्या कहना? अच्छी थी, बस। तो किसी को इम्प्रेस करने का संकल्प भूल भुलैया है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत झूठ का आधार लेना पड़ेगा, बहुत मनगढ़ंत कहानियां बतानी पड़ेगी। आए मधुबन में और थोड़ा सा बाबा से मिले, पर वहां जाकर ऐसा अनुभव सुना रहे हैं जो हुआ ही नहीं। यहां आए तो आधा समय बाहर था, मार्केटिंग। यहां बैठे भी थे तो फोन पर थे। मुरली चल रही थी, बुद्धि भटक रही थी, और वहां जाकर ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। इम्प्रेस। और तीसरी बात है किसी का इम्प्रेशन खराब करना, किसी का इम्प्रेशन किसी के सामने खराब करना, चुगली करना, बड़ों को जाकर बताना इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसा है, तुम इसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो, ऐसा सत्य नहीं है, ये तो योगी कहां, ये तो भोगी है। किसी एक आत्मा दूसरी आत्मा के विषय में बहुत सुंदर विचार रखती है और बहुत ऊंचे संकल्प रखती है, और हम उसके पास जाए और उसके वो विचारधारा को नष्ट कर दे, ये भी एक सूक्ष्म पाप है। ये सबसे पहला भूल भुलैया है, इम्प्रेशन। किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी को प्रभावित करना, और तीसरा किसी के प्रभाव को कम करना। अभी अभी कोई आया और हमसे आगे जा रहा है, इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। दादी प्रकाश मणि जी ने, हमने सुना है, कभी क्लास में पूछा था अपनी पवित्रता की परसेंटेज लिखो, प्यूरिटी की परसेंटेज लिखो नाम सहित, और कहा था कि ये किसी को नहीं बताया जाएगा, लिख कर दो और डस्टबिन या जला दिया जाएगा। वो अपनी प्यूरिटी की परसेंटेज लिखो। एक दादा विश्वरत्न थे जिन्होंने 99% लिखा। क्लास में दादी जी ने कहा, जिन्होंने 50% या उससे कम लिखा, उनसे नम्र निवेदन है कि वो यहां से चले जाए। जिनकी 50% और 50% से कम है, वो यहां से चले जाए। इस यज्ञ में उनके लिए कोई स्थान नहीं। तो चेक करना है खुद को, कड़ी दृष्टि से चेक करना कि कब प्यूरिटी धारण की, धारण करने के बाद कितनी बार भंग हुई और क्यों हुई और क्या कारण थे। तो सबसे पहला भूल भुलैया इम्प्रेशन। 8 भूल भुलैया हम देखेंगे। दूसरा सप्रेशन, दमन।
भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है वो दमन का ज्ञान नहीं है, समझ का ज्ञान है। आज तक संसार के लोगों ने इंद्रियों को सताया, रात रात भर जागे, कहीं स्वप्न ना आ जाए कोई विकार का, भूखे रहे, कहीं भोजन कर लिया तो फिर से वो इंद्रिया चलायमान ना हो जाए। संसार को छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तप किया, परंतु प्यूरिटी की वो स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो दमन था, सप्रेशन ऑफ डिजायर्स था। और जहां भी दमन होगा वो इच्छाएं फिर बाहर निकलेगी, सुनामी की तरह बाहर आएगी और सब कुछ नष्ट कर देगी एक सेकंड में। क्या करे फिर? ढेर सारी इच्छाएं थी। कोई एक व्यक्ति है जो बहुत सारे स्वप्न देखता है, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और अचानक ज्ञान में आ जाता है। और ज्ञान में आकर उसे पता चलता है नष्टो मोहा बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या, तुरंत धारण कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। परंतु वो जो इच्छाएं थी पहले की, वो सारी दब गई और जैसे जैसे उनको अवसर मिलता है वो बाहर निकलती है। जैसे एक आत्मा हमारे पास आई थी, दूसरी आत्मा कह रही थी कि इनको एक बीमारी है, हर 2-2 घंटे में भोजन। जब मधुबन में आते हैं तो हर 2-2 घंटे में भूख लगती है, क्या खाऊं क्या खाऊं। ऐसा क्यों? हमने थोड़ा हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री पूछी तो पता चला वो आत्मा जिस स्थान पर रहती है उधर, वहां पर कड़े नियम है, एक एक चीज गिन के रखी जाती है। ऐसे ही कुछ भी नहीं कोई खा सकता वहां पर। 4 चीजें बनी हैं तो 4 बिल्कुल गिन के है। अब ये परिस्थिति है, पर उसने स्वीकार नहीं, दमन हो गया, वहां पर सप्रेशन हो गया इच्छाओं का। इसलिए जब मधुबन में आते हैं यहां खुली छूट है, इतनी भूख, क्या खाऊं और क्या नहीं। दमन की फिलॉसफी है ये। बाबा ने हमें दमन नहीं सिखाया है। सबसे पहले तो अपनी सूक्ष्म दमित, सप्रेस्ड, रिप्रेस्ड इच्छाओं को जानो कि कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो अचानक ऊपर आ जाती है और सब कुछ गिरा कर चली जाती है। क्या मैं करूं इन इच्छाओं को, दबा दूं उनको? दबाया तो फिर निकलेगी। इच्छाओं को समझना है, उससे बात करना है, क्या है और क्या प्राप्ति होगी इससे, क्या मिलेगा इससे, उसका सामना करना है। उससे भागना नहीं है। जो जितना उससे भागेगा वो उतना और पीछा करेगी और पीछा करेगी और प्रताड़ित करेगी, पागल कर देगी। ये देह पागल कर देता है व्यक्ति को, ये चमड़ी। सिगमंड फ्राइड ने लिखा है कि संसार में जितने पागल हुए हैं सब एक ही कारण से हुए, सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। कहीं हमारा जीवन भी इस सप्रेशन, इस दमन के भूल भुलैया में तो नहीं है। एक मार्ग है तो क्या करे? भोग। 2 मार्ग है संसार में, एक है भोग का मार्ग, एक है दमन का मार्ग। एक मार्ग कहता है कि दबा दो, दबा दो। दूसरा मार्ग कहता है छोड़ दो, भोगो। भगवान ने ना दमन सिखाया ना भोग सिखाया। तीसरा मार्ग है एक, वो कौन सा? प्रेममयी, ज्ञानमयी समझ का मार्ग। हमने बाहर का खाना क्यों छोड़ दिया? कि अब भी किसी को इच्छा होती है, मार्केट से जब गुजरते हैं तो कितना अच्छे लड्डू बन रहे हैं, थोड़ा सा खा लूं, होता है किसी को इच्छा? क्या कर दिया? या छुपा छुपा के चलना होता है, उधर देखूंगा नहीं, देखूंगा तो इच्छा होगी खाने की, ऐसा होता है क्या? क्या हो गया? बहुत समय पहले कुछ विदेशियों का ग्रुप आया था, बहुत समय पहले। उनको कहा जबरदस्ती, वो बाहर के लोग थे, ज्ञानी नहीं थे, उनको कहा आज मौन रखना है। परेशान हो गए, शाम तक इशारे करने लगे, लिखने लगे, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। क्यों? क्योंकि अर्थ नहीं समझा, महत्व नहीं समझा मौन का। जिसने मौन का महत्व समझ लिया उसके लिए मौन स्वतः घटित होता है, परंतु जिसे जबरदस्ती किया गया फिर उसके लिए मुश्किल हो जाती है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, परंतु कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए और हमारे साथ रहे और बाहर जाए हम घूमने,
हम कहेंगे बाहर का बिल्कुल मत खाना, उसकी तो और इच्छा जागेगी। तो दमन तब होता है जब समझ नहीं होती है। ज्ञान अर्थात समझ कि ये व्यर्थ है, वस्तुओं की व्यर्थता को जान लेना अर्थात ज्ञानी, इच्छाओं की व्यर्थता को जान लेना अर्थात समझ। क्या पाया? हरेक वासनाओं की चक्की में जन्म जन्म पिसे है। क्या मिला? क्या सुख मिला? अल्पकाल का, वो भी क्षणभंगुर और वो भी तुरंत दुख में रूपांतरित होने वाला। ऐसे सुख के पीछे क्यों क्यों हम पागल हो जाए? सप्रेशन। इस भूल भुलैया से बाहर निकालना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, व्यर्थता को समझना है। छीछी है ये देह, असार है ये संसार। क्यों भगवान कह रहा है अब तुम्हें वापस जाना है? क्यों मैं पकड़ के रखूं वस्तुओं को, वैभव को, चीजों को, यहाँ के स्थान को, यहाँ के लोगों को? यहाँ का हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरा। तीसरा है इनडाइजेशन। पहला इंप्रेशन, दूसरा सप्रेशन, तीसरा इनडाइजेशन, अपच। सुबह से शाम तक क्लासेस ही क्लासेस, और सुबह से शाम तक मुरलियां पढ़ रहे हैं, मुरलियां सुन रहे हैं, इतना अंदर जा रहा है, इतना अंदर जा रहा है, और एक वाक्य दूसरे वाक्य से टकरा रहा है। आज सुबह की मुरली, तुम्हें सब जगह जाकर सेवा करनी है, एक जगह, दूसरी जगह तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना है। एक वाक्य दूसरे वाक्य से टकरा रहा है। एक वक्ता ने जो कहा दूसरे वक्ता से टकरा रहे हैं वाक्य, और वो सब कहा जा रहा है? स्पिरिचुअल इनडाइजेशन, आध्यात्मिक अपचन। पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते चिंतन ही भूल गया है। स्वयं स्वयं का चिंतन करना है। ब्राह्मण जीवन उधार के चिंतन पर कब तक चलेगा? ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, ये क्लास बहुत अच्छी है, वो क्लास बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, पर धारण हमने कितनी की है, समझी कितनी है, स्वयं का चिंतन कितना चला? कल की मुरली जिन्होंने भी सुना होगा, सुनी होगी, एक बात तो कही होगी, बहुत अच्छी मुरली थी कल सुबह की जो चली। परंतु केवल अच्छा अच्छा कहने से नहीं होगा, सारा अंदर जा रहा है और इंडाइजेशन हो रहा है। स्टॉप, रुको और चिंतन करो और मनन करो और अध्ययन करो, स्वयं मौन का अभ्यास करो, स्वयं एकांत में जाओ, मुरली लो और पढ़ो भगवान कह क्या रहा है, क्या उसके वाक्य है, क्या वो चाहता है। अभी अभी मुरली चली फाइल और फाइनल। फाइल में बस प्रतिज्ञाएं लिखते नहीं जाओ, फाइनल करो। अब बाप की दो आशा है। कौन सी दो आशा है? कारण को निवारण और समस्या को समाधान बनाओ। ये आशाएं पूर्ण करो। तो देखना है कहीं मैं स्पिरिचुअल इंडाइजेशन से ग्रस्त तो नहीं हूं। कुछ समय के लिए सारा फोकस, सारा ध्यान जो सुबह की मुरली चलती है उसको देखना, गहराई से उसका अध्ययन करना, एक बार पढ़ के और एक बार सुनकर उसको छोड़ नहीं देना, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करता है किसी एग्जाम में पास होने के लिए, उस तरह का चिंतन उसमें चाहिए, नहीं तो अपच, इंडाइजेशन होगा, फिर कंफ्यूजन होगा। परिस्थिति आने के बाद किस ज्ञान के पॉइंट का वहां प्रयोग किया जाए पता ही नहीं। चिंतन करना है। अभी अभी मुरली चली शांतिवन में, डायमंड हॉल में, सबने पढ़ ली। अभी अभी जो मुरली चली अव्यक्त बाबा की, रिकॉर्डेड 18 जनवरी 2007 की, क्या बाबा ने इशारे दिए, क्या गहराई थी उसमें,
कौन सा होमवर्क था उसमें, अगले 15 दिन हमको करना क्या है। यहां आए, मुरली तो सुनी परंतु पढ़ी नहीं, या चिंतन नहीं किया, या मनन नहीं किया, और इधर उधर की बातों में सारा समय चला गया। यहाँ वहां की खरीदारी करने में, इससे उससे बात करने में, इससे उससे मिलने में, और जिस लिए आए थे, आए किस लिए थे मधुबन में, भगवान को सुनने के लिए और उसके महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए, ये छूट गया और कुछ और ही करते बैठे, तो क्या कहेंगे। तो तीसरा भूल भुलैया है इनडाइजेशन का। चौथा ट्रांसग्रेशन, अंग्रेजी शब्द है ट्रांसग्रेशन अर्थात उल्लंघन। किस श्रीमत का मैंने सूक्ष्म में आज उल्लंघन किया। यदि बार बार भूले होती रही दिन भर में तो वो भी एक संस्कार बन जाएगा। दिन में यदि भूल होती तो माया अमृत वेला उसका बदला लेगी, अमृत वेला सुला देगी। अमृत वेला उठ तो जाएंगे परंतु शक्तिशाली नहीं, अमृत वेला उठ तो जाएंगे परंतु व्यर्थ चल रहा है, अमृत वेला उठ तो जाएंगे परंतु अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं। ऐसा अमृत वेला हो कि जिसमें शरीर संसार भूल गया और आत्मा चेतना अतीन्द्रिय सुख में तैरंगित तैर रही है, एक हो गई है उस प्रभु परमात्मा से। ऐसी दिव्य अनुभूति हो एक एक पल। बाबा ने कहा है पापाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उधर। अभी अभी जो मुरली चली, मधुबन निवासियों से बात की, ज्ञान सरोवर के हेड, शांतिवन के हेड और पांडव भवन के, तुम्हें आवाज नहीं आती दुख की, अशांति की, परेशानी की, आत्माओं की। कैसे हम संसार का कल्याण करें, कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे सिर पर है, क्या क्या हमें करना है। और हम अलबेले, हम सोए हुए, हम अपने ही दुख दर्द में डूबे हुए, संसार दुख दर्द में है, उन्हें कौन सहारा देगा। कि हमारे शब्द स्थूल सेवा नहीं, संकल्प, मनसा सेवा, सुबह सुबह ऐसी ऊंच स्थिति में स्थित हो जाना, परम धाम में बीज रूप अवस्था में हमारे संसार विश्व में फैलेंगे। संकल्प सेवा करेंगे, वाइब्रेशन सेवा करेंगे। भगवान को स्थूल सेवाधारी आज की तारीख में नहीं चाहिए, उसे सूक्ष्म सेवाधारी चाहिए। भगवान को मदद चाहिए तुम्हारी प्यूरिटी की। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, एक जन पवित्र बनो। ये भूल जाओ कि पवित्रता से क्या होता है, मैं भीख मांग रहा हूं। कौन सी श्रीमत हमने आज तोड़ी। श्रीमत थी मौन में भोजन करने की, हमने क्या किया। श्रीमत थी उसको याद कर कर भोजन करने की, हमने क्या किया। कुंज दादी अपना अनुभव सुनाती है कि वो आई, ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। दादी इतनी उत्साहित, इतनी सारी सेवाएं करके आई, बाबा को बताने लगी, बाबा मैंने ये किया। बाबा ने कहा बच्ची तुमने बाप को अपने माशूक से जुदा कर दिया। दादी ने कहा आई एम सॉरी। श्रीमत थी मुरली का चिंतन करने की, मनन करने की, किया। श्रीमत थी संपूर्ण पवित्रता की। होली कहां तक बने, हंस कहां तक बने, चेक करो कल की अव्यक्तवाणी। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चेक करो। शब्द कैसे थे, कल की सेकंड पार्ट मुरली का। ब्रह्मा बाप के हर शब्द में, हर बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस थे, हमारे थे, या विकार की वायु थी, या व्यर्थ था, या निगेटिव था। ट्रांसग्रेशन अर्थात श्रीमत को तोड़ना, उल्लंघन करना, लक्ष्मण रेखा को पार करना जानबूझकर, और फिर पश्चाताप करना, और फिर अपने आप को छिपाना। तो ये चौथा। पांचवा भूल भुलैया कंसेशन। कंसेशन अर्थात
रियायत, कंसेशन अर्थात डिस्काउंट। सभी तो करते हैं, हमने भी किया तो क्या हो गया। कभी कभी तो ये हो जाता है। ब्रह्मा बाबा 90 उम्र में बिना चश्मे के सीधा बैठते, पहाड़ों पर चढ़ते, बैडमिंटन खेलते। जो व्यक्ति 90 वर्ष की उम्र में ये सब करता है, उसका जीवन कितना संयमित रहा होगा, उसका भोजन कितना संयमित रहा होगा, उसकी जीवन शैली कितनी साधारण रही होगी, सादी रही होगी। यहां 70 साल की उम्र में निढाल हो जाते हैं लोग, उठने फिरने के लायक नहीं रहते। ये व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है। क्या हम खा रहे हैं, कैसे शरीर को चला रहे। शरीर को चलाना जिसने नहीं जाना, वो राज्य को क्या चलाएगा। व्यक्त महावाक्य है बाबा के। जो बच्चे अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उनको ज्ञानी तो योगी आत्मा नहीं कहते। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। कंसेशन, कल की अव्यक्त वाणी, स्वयं पर काली रूप धारण करो, अपने विकर्मों पर विकराल रूप धारण करो। यदि योग नहीं लगता तो जरूर कोई विकर्म है जो खींच रहा है, जरूर कोई पाप है जो आकर्षित कर रहा है। स्वयं के ऊपर विकराल रूप, दूसरों के प्रति रहम दिल, परंतु अपनी यदि भूल हो जाए, द्रौपदी वस्त्रहरण से पहले जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आता है और वो गिरता है, द्रौपदी ऊपर से चिल्लाती है और कहती है अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक संवाद है। युधिष्ठिर द्रौपदी से कहता है तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा अनुज है, वो हमारा अतिथि था और तुमने ये कहकर ज्येष्ठ पिताश्री का भी अपमान किया है। द्रौपदी कहती है मैं कुछ भी दंड स्वीकारने के लिए तैयार हूं। युधिष्ठिर कहता है ऐसे अपराधों के लिए दंड नहीं, प्रायश्चित किया जाता है, क्योंकि दुर्योधन वो आत्मा नहीं है कि ऐसे अपराधों, ऐसे अपमान को भूल जाए। महाभारत हो गया। अज्ञातवास में दिखाया है युधिष्ठिर प्रायश्चित कर रहा है 1 साल तक, 12 वर्ष के वनवास में पूरा। क्यों? पत्नी को दांव पर लगा दिया, मेरे से अपराध हुआ। प्रायश्चित, स्वयं को दंडित करना, स्वयं के प्रति कोई रियायत नहीं, स्वयं के प्रति कोई कंसेशन, कोई डिस्काउंट नहीं। ये भी एक भूल भुलैया। हाँ ठीक है, हमसे हो गया, माफ कर देना। खुद को कितनी बार माफ करते जा रहे, माफ करते जा रहे, माफ करते जा रहे, माफ करते जा रहे, फिर वही पाप, फिर वही विकर्म, फिर वही वासना और फिर वही अपराध। कल की अव्यक्त वाणी, जैसे कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती है आत्मा, उसी तरह बुद्धि पाप में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सुना ना कल की वाणी है। कंसेशन, खुद ही को चलाते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, सब करते हैं, मेरे से भी हुआ क्या है। रोज 3:30 बजे उठते अमृत वेला के लिए, आज 4 बजे उठ गए, क्या फर्क पड़ता है। रोज 4 बजे उठ के आज 4:15 उठ गए, क्या फर्क पड़ता है। एक योगी के लिए जो 3 बजे उठता है, उसके लिए 3:30 बजे उठना भी गिरना है। एक योगी जो संयमित भोजन करता है, एक दिन भोजन का सारा संयम तोड़ दे, त्याग दे, गिरना है, फॉल है। एक योगी जिसके मन में निरंतर सहज स्वतः वैराग रहता है, वो स्वतः अचानक इच्छा, तृष्णा और वासना उत्पन्न हो जाए, गिरना है। कंसेशन। उसके बाद अगला है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन अर्थात जुनून, ऑब्सेशन अर्थात पागलपन, ऑब्सेशन अर्थात कुछ पाने की ऐसी तीव्र लगन, संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्तियों के प्रति ऑब्सेशन। ऑब्सेस्ड है, जैसे कि बुद्धि इतनी बिजनेस में लगी हुई है,
10-10, 8-8 घंटा उसी में है, पुरुषार्थ कब करेंगे? कमाने के पीछे ऐसे पागल है कि 4-4 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है, 10 घंटा जॉब कर रहे हैं और फिर कहते हैं योग नहीं लगता। योग इतनी सस्ती चीज नहीं है, अतीन्द्रिय सुख इतना सस्ता भी नहीं है कि ऐरा गहरा और कोई नत्थु कहरा इसे पाले। त्याग चाहिए, वैराग चाहिए, तप चाहिए। स्वयं को देखना है, मैं किस चीज के लिए पागल हूं। ऐसा पागलपन यदि संपन्न बनने के लिए आ जाए तो, जो पागलपन इस संसार के लिए है, संसार की चीजों के लिए, भक्ति में कहावत है कि जो प्यार एक मां बच्चे से करती है वो प्यार, जो विकारी पुरुष देह से करता है वो प्यार, और जो लोभी पुरुष धन से करता है, ये तीनों प्यार जब एक हो जाए और ईश्वर की तरफ चले जाए तो भगवान प्रकट होगा, तब तक नहीं। अभी तक जो प्यार कर रहे हैं वो झूठा है, क्रोकोडाइल टीयर्स, आंसू तो बाहर है परंतु स्वार्थवश। ऐसी लगन उस मीरा सी, उन गोपियों सी, उस ब्रह्मा सी, उस प्यूरिटी सी। मम्मा के विषय में बाबा ने कभी कहा था, नोट करके रख देना, मम्मा वो आत्मा है जिसके लिए किसी विकारी व्यक्ति के मन में भी कभी विकार उत्पन्न नहीं हुआ होगा। उसकी ऐसी प्यूरिटी है। अगला है पोजेशन। पोजेशन अर्थात मालकियत। ये भी एक भूल भुलैया, ये मेरा है, ये सेवा केंद्र मेरा, ये स्थान मेरा, ये जगह मेरी, ये है डिपार्टमेंट मेरा। मेरा कहां से आया? मेरा बस एक ही है, अभी अभी अव्यक्तवाणी चली, मेरा बाबा कहो। जैसा शरीर को मेरा कहते हो तो कैसा अपनापन है, वैसे बाबा के लिए मेरा कहो। वो अपनत्व का भाव बाबा के लिए आया है? शायद नहीं। जो मेरे अपने बेटे के लिए कितना अपनत्व है, यहां बैठे हुए उस बेटे की याद आती है जो वहां है, और जो अज्ञानी है, ज्ञान में भी नहीं है, परंतु उसकी याद यहां बैठे आती है। क्या ऐसी याद उस प्रभु प्रीतम की आती है? शायद नहीं। संसार की वस्तुओं से अपनत्व को हटा देना अर्थात ट्रस्टी बन जाना। मेरा यहां कुछ भी नहीं है। जैसे वो बैंक का व्यक्ति, बैंक का क्लर्क दिन भर नोट गिनता है और उसको पता है ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी तनख्वाह मिलेगी। वैसे हाथों में लाखों आए और लाखों चले जाए, चार्जेस आए और चार्जेस चले जाए। दादी प्रकाशमणि कहती थी, मैं अपने आप को हेड नहीं समझती। हेड अर्थात हेडेक, हेड समझना। मैं हेड अर्थात मेरी सबने माननी चाहिए, वो नहीं। पोजीशन, व्यक्ति को पोजेस करना, ये व्यक्ति मेरा है, मेरे अतिरिक्त किसी और से बात नहीं करना। व्यक्ति को मालकियत समझना, वस्तु समझना। यहां यज्ञ में कुछ भी किसी का नहीं है। इस यज्ञ का एक नियम है, ऑल और नन। यहां कोई भी वस्तु किसी की नहीं है और यहां की हर वस्तु हर एक की है। दोनों चीजें, हर एक की है तो तुम्हें संभाल करनी है, और किसी की भी नहीं है, आज मेरी है कल किसी और की होगी। एक साधु 22 वर्ष तक हिमालय की एक गुफा में एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या किया। वापस आया तो कोई एक दूसरे संत को लेके गया बाद में कभी दिखाने, और कहा कि ये मैंने यहां बैठकर तपस्या की, शायद अभी यहां कोई और तपस्या कर रहा है। उस स्थान से भी लगाव नहीं। जहां हम हैं आज है, कल कहीं और। तो ये 7 नंबर का भूल भुलैया, पोजीशन। और लास्ट और सबसे खतरनाक, डिप्रेशन। हम लोग वो आत्माएं हैं, सुबह की मुरली तुम्हें संसार की आत्माओं को जगाना है, हम वो आत्माएं संसार का डिप्रेशन दूर करने वाले। पर क्या हम ही डिप्रेस तो नहीं है? एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास, और कहता है मैं बहुत उदास हूं, क्या करूं?
जीवन में कोई रस ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, न पीने की इच्छा होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, उदास उदास सा रहता हूं, रोते रहता हूं, नींद नहीं आती है, कुछ करो। वो डॉक्टर कहता है, वो साइकियाट्रिस्ट, वो मनोरोग विशेषज्ञ कहता है, तुम एक काम करो, मैं दवाई तो दूंगा, पर हमारे शहर में एक बहुत अच्छी सर्कस आई है, थोड़ा जी बहलने के लिए तुम वहां चले जाओ। मैंने सुना है वहां एक ऐसा जोकर है कि जो सबको इतना हंसाता है, तुम जाओगे तो तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा, तुम जाओ। वो व्यक्ति कहता है, वो जोकर मैं ही हूं, वो जोकर मैं ही हूं। दुनिया को तो हंसा रहा हूं, पर अंदर से मैं खुद दुखी हूं। 7 डेज कोर्स तो दूसरों को करा रहे हैं, पर अंदर से आत्मा का पार्ट ही अभी लड़खड़ा रहा है। वो कारोबार जैसा है, एक कोई आया, जिज्ञासु कोर्स करो, जाओ, मुरली सुनना, मुरली सुनाना, कारोबार न बन जाए। क्या हम किसी अवसाद में तो नहीं, किसी दुख में तो नहीं, और कोई उदासी हमें तो नहीं घेरी हुई है? यदि है तो सबसे पहले तो डॉक्टरी इलाज भी कराओ, क्योंकि डिप्रेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका लेवल बहुत कम हो जाता है। कभी कभी केवल काउंसलिंग मदद नहीं करती, और हो सकता है दवाइयों की कुछ समय के लिए आवश्यकता पड़े। स्थान को बदली करो, अपने आप को चेक करो, ज्ञान की गहराई में जाओ, कुछ ऐसी दिव्य आत्माओं से मिलो जिनमें अध्यात्म की वो ऊर्जा, वो शक्ति बह रही है, जो हमको भी उठा दे अपने साथ। ऐसे प्रेरणादायी शब्द, ऐसी प्रेरणादायी वाणी, जिस वाणी में जन जन की पवित्रता बोल रही हो। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, स्वयं को स्वयं उठाना है, कोई आएगा नहीं उठाने। जिस गड्ढे में गिरे हैं और जिस भूल भुलैया में खो गए हैं, ये 8 भूल भुलैया, कुछ ही बातें बताई, लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है, पर स्वयं को देखना है, मैं कहां फंसा तो नहीं हूं, किसी में फंसा तो नहीं हूं, कहीं फंसा तो नहीं हूं। कल की मुरली में लास्ट लाइन अच्छा से पहले, बाप तुम्हें समर्थ बनाने आए, सावधान करने आए और होशियार बनाने आए हैं। कल की सुबह की अव्यक्त वाणी, बाप तुम्हें समर्थ, सावधान और होशियार, सतर्क, चौकन्ना, अवेकंठ, जागृत, अब नहीं सोना। तो ब्राह्मण जीवन के ये कुछ भूल भुलैया है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, इंप्रेशन, किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, किसी को प्रभावित करने की व्यर्थ चेष्टा न करना, और किसी के प्रभाव को कम न करना। इस यज्ञ में जो आत्मा जो सेवा कर रही है उसी के भाग्य अनुसार कर रही है। हम देख रहे हैं ये आत्मा इतनी आगे कैसी जा रही है। हो सकता है जिनकी वो सेवा कर रही है उनके साथ उसका हिसाब किताब है, उसको करनी ही पड़ेगी हजारों लोगों की सेवा, तुम्हारा शायद कम है, ये भी तो हो सकता है। तो फिर ईर्ष्या का क्या कारण? ईर्ष्या की अग्निवर्षा क्यों हो रही है हृदय पर, जो आग की तरह जलाती है, नष्ट कर देती है ज्ञान योग को। इस यज्ञ में हर आत्मा जो भी सेवा कर रही है उसके भाग्य अनुसार कर रही है, और अपने कर्म के हिसाब किताब को चुकतू कर रही है। हम जाकर किसी का इंप्रेशन बड़ों के सामने क्यों खराब करें? इंप्रेशन। दूसरा, सप्रेशन, दमन नहीं होना चाहिए। यदि दमन हो रहा है तो स्टडी करो उस इच्छा की, उसका सामना करो कि हे इच्छा तुझे चाहिए क्या, बात करो उस इच्छा से। तीसरा, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन अर्थात अपच, बुद्धि में डाले जा रहे, पचन हो ही नहीं रहा है, खाली सुनते जा रहे। चौथा, ट्रांसग्रेशन अर्थात उल्लंघन, ब्रीच, तोड़ना। अगला, कंसेशन, स्वयं के लिए कोई कंसेशन नहीं हो, दूसरों के लिए उदारचित, दूसरों के लिए रहमदिल।
अगला ऑब्सेशन, पागलपन, संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, वैभव पाने का जुनून। अगला मालकियत, पोजेशन, पाना, मालकियत रखना, ओनरशिप का भाव। हम सब ट्रस्टी है, यहां कोई ओनर नहीं है। और लास्ट डिप्रेशन, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। कैसा शब्द है? अच्छा है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। एक डिप्रेशन तो कभी कभी ये भी आता है कि मंजिल बहुत ऊंची है और हम तो कहीं पर भी नहीं है, पर यह भी थोड़ा होना चाहिए पुरुषार्थ के लिए। तो ऐसी ये 8 प्रकार के भूल भुलैया जिससे हमें बाहर निकलना है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, योग का हम अभ्यास करेंगे। जो कल की अव्यक्त वाणी चली संपूर्ण पवित्रता की, उस संपूर्ण पवित्रता का अनुभव जो कि मेरा निज स्वरूप, निज स्वभाव है, सभी आवाजों से परे स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह किरण, चैतन्य का वह प्रवाह मैं हूं। शरीर संपूर्ण शिथिल, दोनों पैर, दोनों हाथ वायुमंडल अव्यक्त, संपूर्ण मौन, शरीर की संपूर्ण विस्मृति, संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं चैतन्य मणि हूं। तेजस्वी ज्योति स्वरूप, ज्योति का कण आत्मा हूं। मुझ आत्मा से संपूर्ण देह में दिव्य किरणें फैल रही है। अंग अंग, अंग प्रत्यंग शीतल शांत, मुझ आत्मा से चहुओर दिव्यालोक फैल रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं।
अनुभव संपूर्ण पवित्रता का। मैं आत्मा पवित्रता के इस अनुभव में नहा रही हूं। देह जैसे है नहीं, आत्मा जैसे देह से अलग हो गई। पवित्रता मेरा श्रृंगार, पवित्रता मेरा स्वधर्म। मैं इस संसार की होलीएस्ट, सबसे अधिक पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण वायुमंडल में पवित्रता के दिव्य प्रकंपन। पवित्रता की संगठित ऊर्जा, मुझ आत्मा में समा रही है। मौन का आकाश है, अव्यक्त धाराएं बह रही है। भीड़ में एकांत का अनुभव है। मैं संपूर्ण पुनीत, संपूर्ण पावन, चेतना का वह बिंब हूं, चैतन्य का वह पुंज हूं। इस संसार के प्रभाव से परे, इस संसार के आकर्षण से परे उपराम हूं। मैं आत्मा धीरे धीरे इस तन से निकलकर दूर आकाश की ओर तत्वों से पार अंतरिक्ष से उस पार निहारिका से परे और ऊपर मूल वतन में शांति धाम, निर्वाण, पवित्र धाम, ब्रह्मदेश में हूं। मणियों का देश, बिंदियों का आगार, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया।
गहन अनुभूति अपने घर की, और मेरे सम्मुख ये कौन है? पवित्रता का महासागर, पवित्रता का महासूर्य, मैं आत्मा पवित्रता के इस सागर में डूबती जा रही हूं। बाबा के प्यार में मगन, उस महासागर में चहुओर पवित्रता ही पवित्रता, पवित्रता की तरंगे, पवित्रता की ये परतें, मैं इस सागर में डूबती जा रही हूं। पवित्रता के सागर की सारी तरंगे, संपूर्ण पवित्रता मुझ में समा रही है। और गहराई में, और नीचे अतल सागर की गहराई में, अंतहीन गहराई में, मैं आत्मा खो गई हूं। शिव सागर में वापस धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे उतरती हूं। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप का अनुभव, और नीचे सूक्ष्म वतन में हूं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। मेरे सम्मुख स्वयं अव्यक्त बाप दादा अनुभव कर रहा हूं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। कैसी ऊर्जा इन हाथों से मुझ में आ रही है। देख रहा हूं बाबा के नैनों से पवित्रता की अविरल धाराएं मुझ आत्मा में समा रही है। समय रुक गया है।
अब मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं। ग्लोब के ऊपर मेरे पैरों से पवित्र किरणें ग्लोब को आच्छादित कर रही है। समग्र भूमंडल पवित्रता की तरंगों से भर रहा है। पांचों खंड, पांचों महासागर, आकाश, वायु, अग्नि इस परमात्मा प्रदत्त पवित्रता से, सतो प्रधान पवित्रता से प्रकृति भी पवित्र बन रही है। संसार की सभी दुखी आत्माएं मेरी आंखों के सम्मुख अशांत आत्माएं, परेशान आत्माएं, पतित आत्माएं, उदास आत्माएं, हतोत्साहित आत्माएं, मैं पवित्रता का फरिश्ता मेरे नैनों से, मस्तक से पवित्रता की ये ऊर्जा, ये प्रकंपन इन सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। विश्व की एक एक आत्मा मेरे सम्मुख खड़ी है। मैं परम पवित्र फरिश्ता पवित्रता के सागर शिव बाबा से डायरेक्ट किरणें मुझ पर और मुझसे इन सभी आत्माओं को जा रही है। इसी अनुभव में स्थित अब मैं फरिश्ता असंख्य रूप धारण कर रहा हूं। अनगिनत स्वरूप आकाश में, और मेरा एक एक स्वरूप विश्व भर में परमात्मा यज्ञ के जो सेवा केंद्र है, सभी सेवा केंद्रों के ऊपर एक एक स्वरूप मैं फरिश्ता देख रहा हूं। सभी ब्राह्मण आत्माओं को मेरे पवित्रता के प्रकंपन एक एक सेवा केंद्र
के लिए दुर्ग बन रहे हैं। एक एक ब्राह्मण निर्विघ्न, एक एक टीचर निर्विघ्न, एक एक जोन निर्विघ्न, संपूर्ण सेवा केंद्र पवित्रता का एक दीप स्तंभ बन रहा है। पवित्रता एक एक सेवा केंद्र में कई गुना बढ़ रही है। सभी कुमार, सभी कुमारियां, सभी अधर कुमार, सभी माताएं, टीचर्स यज्ञ की पंच शाखाएं पवित्रता के बल से शक्तिशाली बन रही है। संसार की आत्माएं दौड़ी दौड़ी सेवा केंद्र की ओर भाग रही है। अब मैं देख रहा हूं अपने उस सेवा केंद्र पर को जहां मैं रहता हूं, रहती हूं। मैं देख रहा हूं उस सेवा केंद्र को जहां मैं रोज जाता हूं, मन की आंखों से पवित्रता का दिव्य प्रकाश इस मधुबन को भर रहा है। बाबा के सभी सेवा केंद्र, वहां की एक एक आत्मा शक्ति से भर रही है, प्यूरिटी से भर रही है। समग्र यज्ञ निर्विघ्न हो रहा है। परमात्मा प्रत्यक्षता के ढोल बज रहे हैं। चहुं ओर दसों दिशाएं मेरा बाबा, मेरा बाबा। नीलांबर में एक ही प्रतिध्वनि, बाबा बाबा बाबा। अब मैं फरिश्ता प्रभु प्रत्यक्षता का यह दृश्य देखकर आनंदित हो रहा हूं। वापस आकाश मार्ग से उड़ते हुए धीरे धीरे इस पार्थिव देह में प्रवेश। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। आंखों में एक शिव साजन समाया हुआ, मन में उसकी याद, ऐसा प्रिय जीवन, ऐसा धन्य जीवन। शरीर यहाँ है परंतु मन वहाँ है।